नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का आज 27 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आज की शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे, आज के शिफ्ट का क्या लेवल रहा था, जिससे आगे आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ आइडिया लग सके कि किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष रेलवे द्वारा सारे प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं टॉपिक से उनको पार्ट वाइज बांटा हुआ था एग्जाम में। सबसे पहले मैथ के 25 प्रश्न सीरियल से दिए हुए थे, उसके बाद रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस के 25 प्रश्न और जीके, जीएस व करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों को पूछा गया था। तो इस बार रेलवे द्वारा पार्ट वाइज प्रश्न पूछे गए हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आसानी हुई है एग्जाम में। और जो मैथ का लेवल रहा है आज का मॉडरेट टू इजी लेवल का रहा है। साइंस के प्रश्नों को ज़्यादातर वन लाइनर ही इस बार पूछा गया। 2022 में काफ़ी ज़्यादा टिपिकल और लेंथी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न पूछे गए हैं और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से ही साइंस के प्रश्नों को रिपीट किया गया है। करंट अफेयर्स के भी 10 से 12 प्रश्न बच्चों द्वारा बताया गया कि करंट के पूछे गए हैं और नवंबर तक की करंट पूछी जा रही। तो आप लोग करंट पे विशेष ध्यान दें। मैथ का जो लेवल था मॉडरेट और रीजनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। और ओवरऑल अटेंडेंस जो देखा गया है 70% अटेंडेंस पाई गई है आज के एग्ज़ाम में। तो ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को डेली में सारी शिफ्टों का एनालिसिस लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और डेली के एनालिसिस जरूर देखें। एनालिसिस से आइडिया लग जाता है एग्जाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला एक प्रश्न पूछा गया था, करंट का यूएस ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इस खिताब को कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243H किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह पंचायतों द्वारा निधियों पर कर लगाने से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न पूछा गया था करंट का है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। यह भी प्रश्न एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अगला प्रश्न साइंस का है कि नियासिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर लें और आप लोगों को और कोई प्रश्न पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप लोगों तक मैं अच्छे से सारे प्रश्नों का वीडियो बना सकूं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न करंट का था कि पर्यावरण निगरानी के लिए 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न भी करंट का है कि महिला अंडर 90 T20 विश्व कप में भारत ने किसे हराकर फाइनल जीता था? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य का है? तो आंसर हो जाएगा यह तमिलनाडु
राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। अगला प्रश्न संविधान से पूछा गया है कि 74वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो आंसर हो जाएगा भाग 9 को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा यमुना की सहायक नदी टोंस नदी है। अगला प्रश्न साइंस का है। विमा से प्रश्न जो है पूछा गया है कि M1L2T-3 किसका विमेय सूत्र होता है। तो यह शक्ति का विमेय सूत्र होता है। तो विमेय सूत्रों से संबंधित सारी विमाएं याद कर लें आप लोग। अगली शिफ्टों में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछा गया था कि फाइल मेनू का शॉर्टकट की क्या होता है। तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F। अगला प्रश्न साइंस का है कि आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है। तो आंसर हो जाएगा आमाशय में पेप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम बनता है। अगला प्रश्न था कि किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्न। अगर आप लोगों को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।